मेरी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, मेरी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं जब तेरी उंगलियों में मेरी उंगलियां उलझ जाती हैं। तो दोस्तों, ये हकीकत है। माना दुनिया बुरी है और सब जगह धोखा है, पर हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। My name is Umesh Gautam, Mayor Bareilly, Chancellor of Advertis University and President of Clara Swan Mission Hospital Bareilly. आज मेरे साथ अनस्पोकन में एजुकेशन सेंटर शुरू करेंगे तो यहाँ के बच्चों को कम से कम बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी ये रहेगा कि हमारे बच्चे हमारे पास ही रहकर अच्छी पढ़ाई
कर सकते हैं। इसीलिए 1998 में हमने इन्वर्टिस की स्थापना बरेली में की, जो निरंतर चल रही है। Milestone achievement, actually when I start any work, कभी मैं उसके अचीवमेंट के बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वो जो वर्क है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि पीपल मस्ट प्रेज इट। लोगों को लगना चाहिए कि क्योंकि मेरे जो भी काम है, जैसे एजुकेशन है, लोग उसको बिजनेस की तरह देखते हैं, लेकिन मैं उसको बिजनेस की तरह नहीं देखता। वो एक समाज के लिए एक सेवा है एजुकेशन की। इस तरह मेरे जो भी काम है, मैं वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथी बनने के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे एजुकेशन में मैं काम कर रहा हूँ, तो एजुकेशन में आज यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम में 6-6 महीने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। वो अपने आप में बरेली के लिए और यहाँ के आसपास के लोगों के लिए एक सपना होता था, वो हमने यहाँ साकार कर दिया है। तो अचीवमेंट भी कहा जा सकता है, लेकिन मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो समाज से जुड़ा हुआ है और समाज को वापस देने की मेरी योजना रहती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो। अगर हॉस्पिटल में आज देखेंगे तो सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं वो हमारे पास हैं, और MRI और CT जैसी मशीनें पर पिछले 7 सालों से लगातार हम 50% डिस्काउंट हमने डायरेक्ट मरीजों को दे रखा है, पेशेंट्स को दे रखा है, सिर्फ इसलिए कि जो चीज़ उनके पहुंचने की है वो मरीजों तक ही पहुंचे। तो मैं लगातार सेवा के कार्यों में जुड़ा हूँ, और मेयर बनकर भी मैं बरेली के लिए स्मार्ट सिटी के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। और बरेली का मेरा लक्ष्य भी है कि 2022 तक जितनी भी कच्ची सड़कें हैं, खासतौर से बरेली आज़ादी के 70 साल हो गए, शहर में फिर भी कच्ची सड़कें हैं। आज बच्चे उनमें से निकलकर स्कूल जाते हैं, बच्चे वहाँ बीमार होने को मजबूर हैं। तो मैंने ये लक्ष्य लिया है कि 2022 के शुरुआत तक, 2021 दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि सारी कच्ची सड़कें बरेली से ख़त्म हो जाएं और बाकायदा प्रॉपर रोड्स बन जाएं, ड्रेनेज बन जाए, जिससे बरेली के लोग ये कह सकें कि हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं। बरेली एक्चुअली मेरा बचपन बरेली के आसपास काफ़ी गुजरा है। बदायूं में मैं 5 साल रहा हूँ, शाहजहाँपुर में 1 साल रहा हूँ, तो बरेली के आसपास पीलीभीत में थोड़े दिन रहा हूँ, और बरेली में सेल्फ रहा हूँ। तो बरेली मुझे लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, बरेली का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि बरेली में ही कुछ किया जाए। एज ए किड, क्योंकि मैं अपने फादर को देखता था पुलिस में, तो एज ए किड तो मैं ये सोचता था कि मुझे पुलिस में ही जाना है या आर्मी में। मैंने हमेशा ये सोचा, मेरे बचपन में काफ़ी सारे मेरे फोटोग्राफ भी हैं जो पुलिस की वर्दी में, या जब भी मैं पार्टिसिपेट भी करता था अगर स्कूल के प्रोग्राम्स में, तो मैं यही सोचता था और यही बनता था कि मैं आई गो इन पुलिस, और या मैं आर्मी में ही जाऊंगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एजुकेशन लाइन में आऊँगा या पॉलिटिक्स में आऊँगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन ज़िंदगी ने समय समय पर ऐसी ज़रूरतें दिखाई, जब मुझे लगा कि बरेली में एजुकेशन नहीं है तो एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, और साथ में फिर लगा कि हॉस्पिटल, एशिया का फर्स्ट वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ऐसी पैथेटिक स्थिति में है, तो उसको भी जॉइंट वेंचर में लेके शुरू कर दिया और एक अच्छा नाम दे दिया। और लगा जब कि पॉलिटिशियन शायद उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना उनको बरेली के लिए करना चाहिए, तो पॉलिटिक्स में भी आ गया और एज ए मेयर अब बरेली को सर्व कर रहा हूँ। मोटिवेशन, जब लोगों के चेहरे पे खुशी दिखती है और उसकी वजह आप होते हैं, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, और मुझे उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ और नहीं चाहिए। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग खुश रहें, उनके लिए हम जो भी काम कर सकें वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और लोगों के चेहरे पर खुशी लाएं। वही मेरे लिए मोटिवेशन है, क्योंकि अगर कोई दुखी है और ये लगता है कि भाई इसके साथ अन्याय हो रहा है और इसको कोई न्याय नहीं मिल पा रहा, तो फिर किसी भी तरीके का मोटिवेशन बेकार है। तो मुझे हंसते हुए चेहरे या खिलते हुए चेहरे ही मोटिवेशन देते हैं, और वो मैं चाहता भी हूँ कि मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला सकूँ। ये दो
बोल भी प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं, दो बोल भी प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर और चेहरे खिल जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि बरेली के लोग मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। For the Bareilly city as a smart city, because smart city we can't see Bareilly on papers. हमें वो हकीकत में भी देखना है और हकीकत में देखने के लिए जो बरेली में स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा प्लान है वो है स्वच्छता, कि बरेली साफ सुथरी नजर आए, एकदम स्वच्छ नजर आए, लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल सके और सफाई प्रॉपर तरीके से हो, लोगों की मेंटेलिटी भी चेंज हो, लोग कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन 2 साल के अंदर बरेली एक स्वच्छ शहर के नाम से जाना जाएगा। जो हमारी प्लानिंग है बरेली के लिए, डोर टू डोर कलेक्शन है कि घर घर से जाके हम लोग कूड़ा कलेक्शन करें। और अभी हमने एक नया प्लान ये भी बनाया है कि हम हर घर में डस्टबिन भी नगर निगम की तरफ से दें, क्योंकि डस्टबिन भी रखे जाएं तो लोगों को थोड़ी हैबिट बने। ऐसा नहीं है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, डस्टबिन रख नहीं सकते या लोगों के घरों में डस्टबिन नहीं है। जस्ट टू मेक देम अवेयर कि हमें कोई भी कूड़ा है वो सिर्फ डस्टबिन में ही डालना है और जब नगर निगम की गाड़ी आएगी तो वो डस्टबिन उसी गाड़ी में खाली कराना है। तो ये पहल है, जो ये शुरुआत है जो अब शुरू हो रही है और मुझे लगता है कि 2 साल के अंदर हम बरेली को कूड़े से मुक्त कर देंगे और स्वच्छ बरेली पूरे बरेली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखा जा सकेगा। स्मार्ट सिटी में एक पहलू तो ये है ही कि स्वच्छ उसको होना है, दूसरा ये भी है कि स्मार्ट सिटी के लोग स्मार्ट हों। उसके लिए भी हमने पहल की है कि जितने भी पार्क बरेली में हैं वो सब में हम ओपन जिम लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, जिम की कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको भी हक है स्वस्थ रहने का, उनको भी हक है अपनी बॉडी को अच्छा बनाने का। उसके लिए हम सारे पार्कों में ओपन जिम के इंस्ट्रूमेंट लगा रहे हैं जो बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर लगने शुरू हो जाएंगे, जिससे कि बरेली के लोग जो हैं अपने आप को स्मार्ट रख सकें, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट पीपल। इस जर्नी में मेरी अभी तक स्ट्रगल तो पूरे भरे हुए हैं एंड काफ़ी लोग जानते भी हैं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट दिखाई देते हैं लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल दिखाई नहीं देती। यहाँ इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के बराबर में ही एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट लगा दिया गया, ज़बरदस्ती लगा दिया गया। दूसरी तरफ भी कॉलेज और एक ऐसा प्लांट जिससे कि हज़ारों स्टूडेंट्स की ज़िंदगी पर बनाई थी, उसके लिए मुझे बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और बहुत लंबी लड़ाई के बाद आज स्थिति ऐसी बनी कि वो प्लांट यहाँ से लगभग शिफ्ट हो चुका है, बंद हो चुका है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रगल मेरी लाइफ में आए हैं और तमाम अधिकारियों से लेके मंत्रियों तक बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी है, तब जाके ज़िंदगी में एक कोई मुकाम आया है। अगर वो हॉस्पिटल की भी बात हो, जब मैंने हॉस्पिटल लिया था तो उसमें भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। लोगों के अलग अलग सोच का सामना करना पड़ा। कोई सोचता था कि शायद ज़मीन को लेके बेच देंगे, बिल्डर बन जाएंगे, पता नहीं अलग अलग तरह की लोग बात करते थे, लेकिन वो मैंने हॉस्पिटल चला के दिखा दिया, बरेली को समर्पित कर दिया। क्योंकि मेरा यही मानना है कि जब भी आप कोई काम करेंगे तो स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आप उनको पार कर लेते हैं और उनको अच्छे से पार कर लेते हैं तब लोग आपको मानते हैं कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्ट्रगल अभी नगर निगम में है। जैसे ही मैंने नगर निगम में एज मेयर मैं बना तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंक्रोचमेंट हटेगा या नहीं हटेगा, इतना ज़्यादा इंक्रोचमेंट था और उसको हटाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने सभी अपने फ्रेंड्स से, सब लोगों से मैंने कह दिया था, जितने भी मेरे पार्टी के लोग हैं, कि जब मैं इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाऊंगा तो वो मैं तभी चला सकता हूं जब आप लोगों की सपोर्ट मिलेगी। आप लोग उसमें बाधा ना बने, सपोर्टर बने। अगर कहीं आपका भी इंक्रोचमेंट है तो उसको खुद से ही हटाएं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा इंक्रोचमेंट ड्राइव आज तक नहीं चला जो हमने चलाया, और लोगों ने, अगर आप अखबार की या उस समय की कटिंग देखेंगे तो लोगों ने खुद से ही अनाउंसमेंट होता था और लोग अपना इंक्रोचमेंट तोड़ना शुरू कर देते थे। तो काफ़ी बड़ा उसमें सपोर्ट मिला। लेकिन स्ट्रगल बहुत लाइफ में है और लाइफ
शायद स्ट्रगल का ही नाम है। तो वो आती रहेंगी, लेकिन उसको पार करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। Biggest rumor which I heard about myself is the most difficult task to meet me, to meet Mr. Umesh Gautam. It was the biggest rumor which spread by many people. My opponent, they said Umesh Gautam is always, behind the wall, behind 3 doors. It's very difficult to meet him. But now people can feel it. जब लोगों ने मुझे मेयर चुन लिया तो लोगों को पता है कि मैं आम जनता के लिए भी डेली प्रतिदिन अवेलेबल हूँ। लोग मुझसे आराम से मिल सकते हैं। तो मुझे लगा कि ये जो र्यूमर है, लोगों को भी अब समझ में आ गई कि किस तरह की र्यूमर लोग झूठी फैलाते हैं किसी के बारे में भी, और मैं सहज ही सबके लिए उपलब्ध हूँ। माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन इज माई फादर। मैंने अपने फादर को भी बहुत सारे स्ट्रगल में देखा है और उसे पार करते हुए देखा है। तो मेरे जो सबसे बड़े इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ में, वो मेरे फादर ही है, और उन्हीं के पचिन्हों पे मैं चल रहा हूँ। जो भी बेस्ट कर सकता हूँ शहर के लिए, लोगों के लिए, वही मैं कर रहा हूँ और वही मेरा एम है। मेरी लाइफ का एम ही ये है कि मैं लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूँ और उनको आगे बढ़ाने में उनका साथी बन सकूँ। My biggest support in my life is my wife, क्योंकि without wife support you can't achieve anything। बहुत मुश्किल होता है, और मैं जब जॉब में था तब मेरी शादी पक्की हो गई, और जिस दिन मेरी शादी हुई उसके 1 महीने बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो उसके बाद कोई भी अगर पत्नी होगी तो वो ये कहेगी क्यों अच्छी खासी जॉब चल रही है, आप रिज़ाइन कर रहे हैं, आप कहाँ बिजनेस में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन शी सपोर्टेड मी ऑलवेज। उसने कहा नहीं, जो आप करना चाहते हैं, आई बिलीव ऑन यू कि आप बहुत अच्छा करेंगे, तो जो करना है करो। सो माई बिगेस्ट सपोर्टर इज सीक्रेट मी। नंबर 1, पैशन। मैं जो भी काम करता हूँ वो पैशन के साथ करता हूँ, और जब तक वो काम मैं कर नहीं लेता हूँ तब तक मैं आसानी से मानता नहीं। ये चाहे वो एज मेयर हो या एज चांसलर हो, एज हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट का हो, मैं कोई भी काम है वो पैशन के साथ करता हूँ। तो ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और उसको अलग अलग नाम लोग दे देते हैं। कई बार जिद्दी दे देते हैं, के साथ एरोगेंट दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या नाम देते हैं। लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका है वो पैशन है, और मैं हर काम पैशन के साथ करता हूँ। नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो मुझे लाइट एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। जैसे हंसी मजाक थोड़ा होना चाहिए, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो मैं करता हूँ। जो अभी बहुत सारे लोग नहीं जानते, क्योंकि मेरे बहुत कम फ्रेंड्स हैं, छोटा सर्कल है, लेकिन वो जानते हैं जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं पूरा एज ए फ्रेंडली पर्सन होता हूँ। मुझे हंसना और लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। मुझे जोक करना भी उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। एंड और तीसरा, मुझे गाने भी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे गाने पसंद है जिसमें सलमान खान हो। सलमान खान इज उनके म्यूज़िक, उनके गाने वो मुझे बहुत इंस्पायर भी करते हैं, मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है कि सलमान खान की जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी कुछ मेरे अंदर झलकती भी है। It was very difficult for me to shift from Delhi to Bareilly। इतना मुश्किल था कि शायद लग रहा था कि पता नहीं कौन सा काम एक नया करना पड़ेगा, क्योंकि लोग बरेली जैसे शहरों से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, चाहे वो एजुकेशन हो या जॉब हो, कोई भी अगर अच्छा काम करना है तो लोग बड़े सिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन मुझे भी वो एक चैलेंज भी लगा कि चैलेंज अच्छा है कि हम लोग बरेली में काम करें। बरेली में एजुकेशन की बहुत कमी थी,
फिर जब मैं यहाँ आया और एजुकेशन स्टार्ट की, फिर खुद को शिफ्ट करना और फैमिली को शिफ्ट करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मेरी वाइफ तो तैयार ही नहीं थी आने के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको भी तैयार किया कि नहीं, मैं बरेली में ही अब अपना करियर देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि बरेली में सेवा करने का सबसे अच्छा मौका मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट बरेली। और बरेली में आके फिर मैंने एजुकेशन स्टार्ट की और फैमिली को भी शिफ्ट किया। लेकिन सब लोग शिफ्ट हो गए और बरेली को लगता है अब मेरे घर में सभी लोग दिल्ली या किसी भी मेट्रो से अच्छा बरेली को मानते हैं, क्योंकि बरेली के लोग बहुत अच्छे हैं और बरेली का मुझे लगता है कि सभी वातावरण भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। Always staying young, number one mantra is keep yourself happy. अपने आप को खुश रखिए। तो मैं अपने आप को खुश रखता हूँ हर हालातों में, चाहे वो विपरीत हालात हों या हमारे पक्ष के हालात हों, लेकिन खुश रहना चाहिए। अगर अपने आप को, अपनी सेहत को अच्छा रखना है तो खुश रहिए, तो खुश रहने से आपके दुश्मन अपने आप खत्म होते रहेंगे, क्योंकि आप खुश दिखेंगे विपरीत परिस्थितियों में भी तो वो सोचेंगे कि ये खुश क्यों है, तो उनको ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। कीप एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि अगर आपको होना है हिट तो रखिए अपने आप को फिट। एडवाइस, तरह तरह की एडवाइस लोगों की मिली मुझे। बहुत जो मुझे लगता था कि बहुत फनीएस्ट है, व्हेन वी स्टार्ट इन्वर्टेड, जब हॉस्टल बनाने की बात आई तो लोगों ने कहा कि आजकल विदेशों में कोएड हॉस्टल्स बनते हैं, लड़के लड़कियां एक ही हॉस्टल में रहते हैं, तो ऐसा अगर बरेली में भी शुरू कर दिया जाए तो एक नया लेसन होगा और एक नई चीज़ होगी। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा फनी एडवाइस कोई हो नहीं सकती थी, क्योंकि बरेली में उस समय वे बैक इन 98 में इस तरह की सोच तो थी, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो शायद आज इन्वर्टिस ना होता। तो आज भी अभी तक बरेली में ऐसा हो नहीं पाया कि कोई कोएड हॉस्टल बन जाए, लेकिन ठीक है, प्लान है। उस समय का ऐसा लगता था कि बहुत हंसी की बात है, लेकिन आजकल लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। बट दैट वाज द फनीएस्ट एडवाइस somebody given me in education. बरेली इज ऑलरेडी एजुकेशनल हब। बरेली उत्तर प्रदेश में अकेला ऐसा सिटी है जहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। आने वाले समय में कुछ और यूनिवर्सिटियाँ आ रही हैं, कॉलेजेस 15 से भी ज़्यादा हैं। तो एजुकेशन हब तो ऑलरेडी बरेली बन गया है, लेकिन अब अगर चैलेंज है तो बरेली को इंडस्ट्रियल हब बनाने का चैलेंज है कि हमें अब इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहिए, क्योंकि जब एजुकेशन इतनी अच्छी है तो हम यहाँ का जो टैलेंट है उसको बरेली में ही रोकने का प्रयास करें। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और इसकी तरफ हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में इंडस्ट्रियल हब के नाम से भी बरेली जाना जाए। मेयर ऑफ द सिटी, नंबर 1 milestone is we get the status of smart city. जब मैं मेयर बना था स्मार्ट सिटी, उससे पहले 2 राउंड में बरेली चूज नहीं हो पाया था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मेयर बनते ही इमीडिएटली 1 महीने बाद ही अभियान प्रारंभ होना था। उसके लिए हमने बहुत मेहनत की और विद इन 2 मंथ्स हमें स्टेटस मिल गया स्मार्ट सिटी का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, माइलस्टोन था। और अब जो अगला माइलस्टोन है, जैसा मैंने आपको बताया कि 2021 तक मुझे बरेली से कच्ची रोडें ख़त्म करनी है, वो आने वाला माइलस्टोन है और मुझे लगता है कि वो हम हर हालत में पूरा कर लेंगे। तो इस तरह के लगातार चैलेंजेस हैं जो लगातार पूरे करने हैं। ये क्रम है जो चल रहा है और शायद आने वाले समय में चलता रहेगा, क्योंकि अभी बहुत काम बरेली के लिए करना है। बरेली सिटी के जो सिटीजन्स हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना भरोसा ज़रूर रखिए, भरोसा रखिए अपने मेयर पर भी, अपने भाई पर। ये भरोसा रखिए कि बरेली को हम बदल के ज़रूर रखेंगे, लेकिन उसमें बिना आपके सहयोग के।
चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो इतना ज़रूर आप अपने आप को चेंज करें, खास तौर से जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में डालें, क्योंकि स्वच्छ बनाने के लिए हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो बरेली को, इस शहर को स्वच्छ बनाए और उसमें अपना योगदान दे। जहाँ तक एजुकेशन ऑलरेडी बरेली में बहुत अच्छी है, सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हब बनने की बात है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लगातार बरेली में आ रहे हैं उनको हम, बरेली में टैलेंट अच्छा है, वो टैलेंट उनको मिल रहा है, उनको बाकी हर्डल्स से भी हम दूर कर रहे हैं, जिससे कि वो बरेली में आके इंडस्ट्री आराम से लगा सके और बरेली के लोगों को रोजगार दे सके। क्योंकि अभी चैलेंज रोजगार का भी है कि बरेली के लोगों को रोजगार मिले बरेली के ही अंदर। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और जल्दी ही मिलेगा। मैं बरेली के लोगों को यही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अपने बरेली पर भरोसा रखिए कि बरेली हमारा बहुत जल्दी स्मार्ट सिटी पेपर में नहीं, हकीकत में दिखाई देने वाला है। बायोग्राफी बड़ा ही टाइटल अभी तो सोचा नहीं, क्योंकि बहुत सारे टाइटल लोगों ने दे दिए हैं। कभी अलग अलग नामों से लोग मुझे नवाजते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कभी जब बायोग्राफी लिखी जाएगी तो एक चैलेंजिंग टाइप का जो आदमी होता है, जो चैलेंज स्वीकार भी करता है किसी भी तरह के, इस तरह का कुछ नाम आएगा। साहसी या कुछ भी नाम ऐसे आ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा चैलेंज को बहुत ही प्यार से स्वीकार करता हूँ और उसको फिर पूरा करने पर जुट जाता हूँ। तो ऐसे कुछ नाम आएंगे जब बायोग्राफी लिखी जाएगी, निश्चित रूप से, जो बरेली और पूरा हिंदुस्तान देखेंगे। नेक्स्ट मूव इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट मूव बरेली की जनता डिसाइड करेगी कि मुझे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाना है या मुझे सेवा के और दूसरे कामों में आगे बढ़ाना है। तो मैं सिर्फ कार्य करता जा रहा हूँ, उसी में आगे बढ़ रहा हूँ। रेस्ट बरेली की जनता पे छोड़ देते हैं मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्योंकि मेरे जो भी मूव हुए वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से ज़्यादा हुए हैं। कोई उसमें मेरी चाहत नहीं रही है, सिर्फ ये रहा कि हाँ ये सर्कमस्टेंसेस ऐसा बन गया तो फिर मेरी वो चाहत हो गई कि नहीं मुझे ये बनना ही है। तो अभी देखते हैं कि ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस आता है तो ठीक है, नहीं तो बरेली की जनता डिसाइड करेगी कि मुझे पॉलिटिक्स में कुछ करना है या और सेवा के कार्यों में ही कुछ करना है। हैप्पीनेस मंत्रा सबसे बड़ा यही है कि खुश रहें, खुश रखें। और उसमें मैं खास तौर से जब भी मुझसे कुछ लोग मिलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका सारथी बनूं, स्वार्थी ना बनूं। क्योंकि लोग आजकल एक दूसरे में स्वार्थ ढूंढते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अगर एक दूसरे के सारथी बनते हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ेंगे और दूसरे को भी आगे बढ़ाएंगे। तो हैप्पीनेस उसी में है, स्वार्थ में कोई हैप्पीनेस नहीं है। स्वार्थ अगर हम अपने पास रखते हैं तो हैप्पीनेस दूर होती चली जाती है। इसलिए एक दूसरे के सारथी बने, स्वार्थी ना। लोगों ने बहुत बार कोशिश की मुझे मिट्टी में दबाने की, लेकिन उनको क्या पता कि मैं वो बीज हूं जिसे आदत है बार बार उगाने की। तो बोल भी प्यार के क्या कमाल दिखाते हैं, लगते हैं दिल पर चेहरे खिल जाते हैं। Thank you everyone for watching me, listening me with lot of patience। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रगल, मेरी हैप्पीनेस, मेरी फिटनेस कुछ ना कुछ आपको जरूर प्रभावित करेगी। अगर कहीं भी कुछ प्रभावित करे तो उसको जरूर अपनाएं। और साथ में अब देखते हैं कि सोनम ने हमारे लिए क्या बनाया।
बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है और कोई अहम में रह जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। अगर बोल मीठे ना हो तो हिचकियां भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या, चींटियां भी नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो दी अनस्पोकन में, या मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की और स्टोरी आप सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं उनको करीब से, और ऐसा जो आपने उनके बारे में शायद कहीं नहीं सुना है, ऐसा कुछ सुनना चाहते हैं, तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, द विज स्वाति मोडो। अगर इसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इंस्पायर भी होंगे। मेरे जैसे लोगों की स्टोरी से और भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, और भी ज़्यादा लोगों को आपको सुनने का मौका मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए स्वाति मोडो और हैप्पी रहिए।